हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एंकर्स। तो जो भी मेरे भाई बहन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं साइंस के वन लाइनर के क्वेश्चन। एक लाइन में क्वेश्चन रहेगा और एक लाइन में उसका आंसर भी रहेगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन का झंझट नहीं है, जिससे कि आपका समय भी बचत होगा और आपको फटाफट क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये इसका क्लास नंबर 1 होने वाला है। अगर आपका साथ रहा तो मैं और भी क्लास ऐसे ही लेके आऊंगा जहां मैं आपको साइंस के बहुत ही सारे प्रश्न करवा दूंगा और आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोच्चतम स्रोत है, बताइएगा। विटामिन सी जो है ये किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। किस में? आंवला में। अगला सवाल है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दों का कार्य क्या होता है? तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। मानव शरीर में जो गुर्दा होता है उसका काम होता है शरीर में जो बेकार पदार्थ है उसको क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना। ये किसका काम होता है? तो ये होता है गुर्दों का काम होता है। अगला सवाल है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? बताइएगा। तो जो रतौंधी रोग है ना, ये विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो वो है रेटिनॉल, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। किसका? तो तना का होता है। राइबोसोम जो है ना ये पादप का भूमिगत प्रारूप होता है। किसका? तना का होता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? चेचक का जो टीका है, चिकन पॉक्स का टीका, उसका आविष्कार किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है और जो बच्चा होता है ना, बच्चे के शरीर में 306 हड्डी होती है और जब आदमी वयस्क हो जाता है तो उसके शरीर में 206 हड्डी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि। अस्थि बोले तो हड्डी, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है? तो वो होता है फीमर। फीमर जो कि हमारे जांग की हड्डी होती है, याद रखिएगा। ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है जबड़े की हड्डी। क्या होती है? जबड़े की हड्डी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है हृदय 1 मिनट में? 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है, बताइएगा। खून का जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है। किसके कारण से? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से जो खून होता है ना उसका कलर लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो है जिसके वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है वो होता है प्रोटीन का यौगिक। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है? प्रोटीन का होता है। देखिए, जिस पीडीएफ से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये बेहतरीन सब पीडीएफ चाहिए ना तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कोशिका जिसको कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, याद रखिएगा। आरबीसी लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला सवाल है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर को थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन के। विटामिन के रुधिर को थक्का, जैसे आप मान लीजिए कि खून निकला आपके शरीर से, तो खून निकलना बंद हो जाता है कुछ समय के बाद। यानी कि जब आपके शरीर में कट लगा तो कुछ देर तक खून निकलेगा और फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे खून का थक्का बन जाता है। कौन बनाता है? विटामिन के बनाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो खून का थक्का नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। क्या होता है रुधिर का तरल भाग? प्लाज्मा होता है, जो रुधिर में 55% पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है।
कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है और कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो रक्त समूह ओ, ब्लड ग्रुप ओ, ये सर्वदाता होता है और ब्लड ग्रुप ए भी ये सर्वग्राही होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पीत स्रावित होता है। तो पीत ये यकृत द्वारा स्रावित होता है, जिसको लीवर कहते हैं। तो पीत किससे स्रावित होता है? यकृत से। और देखिए यकृत ना ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिससे पीत स्रावित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको अलग करने का काम कौन करता है? तो वृक्क करता है, जिसको कहते हैं किडनी। वही रक्त से अशुद्ध पदार्थों को छानकर अलग करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है ना, उसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी कोशिका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में अगर पूछे तो वो दूसरा होता है, अंडाणु होता है, लेकिन अगर पूरा पूछे ओवरऑल तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया ये एक रोग है जो कि कुत्ते के काटने से होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है ये किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से संबंधित है। जब कुत्ता काटता है ना, उसके बाद हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वायरोलॉजी संबंधित है, बताइएगा। वायरोलॉजी ये किससे संबंधित है? तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन, वायरस के अध्ययन को ही वायरोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खून थक्का नहीं जमता है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि विटामिन के कारण खून का थक्का जमता है, लेकिन खून का थक्का कब नहीं जमेगा? तो हीमोफीलिया रोग में। जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है ना, तो खून का थक्का नहीं जमता, याद रखिएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तब खून का थक्का नहीं बनता है। अगला सवाल है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, किससे? तो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा जो रोग है ना, ये आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग तो आंख से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। और ना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, बताइएगा। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया रोग का परजीवी है। मलेरिया जो रोग होता है उसका परजीवी है प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है, पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो पोजिट्रॉन ये जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ यानी कि जो जड़ से बढ़ता है कौन है? तो वह मूली है, गाजर है, शकरकंद है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण माने जड़ से ही वो फल बन जाता है। कौन कौन? मूली, गाजर, शकरकंद और भी उदाहरण है इसके। अगला क्वेश्चन है, तने के रूपांतर का उदाहरण, यानी कि जो तना आगे जाके फल बनता है उसका उदाहरण कौन है? आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, ये तने का रूपांतरण का उदाहरण है। और अभी जो मैंने बताया जड़ का, यानी कि जो जड़ बदल जाता है फल में, जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, ये सब का जड़ बन जाता है फल। और जो तने का जो उदाहरण होता है ना, वो होता है आलू, अदरक, प्याज, यानी कि तना आगे जाके फल में रूपांतरण हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? लोहा तो पालक में होता है, पालक के पत्ता। यानी कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, आप लोग सुनते होंगे कि उनको पालक खाना चाहिए। पालक में आयरन पाया जाता है। और आयरन किसको बोलते हैं? लोहा को ही बोला जाता है आयरन। तो लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ती में। पालक के पत्ती में, जिसको बोलते हैं क्या? आयरन बोलते हैं। तो आयरन किस में होता है? पालक में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करता है प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते रहती है तब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, पौधे खाना बनाते हैं, और जब पौधे खाना बनाते हैं ना तो उससे ऑक्सीजन भी बनता है, जिससे हम सबको ऑक्सीजन मिलते रहता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवक, इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। जैसे हम आपको इसका ट्रिक दे देते, कैसे ले, अगर मान लीजिए आप लोग भूल जाएंगे कभी कभी कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, अगर याद नहीं रहे तो ट्रिक से याद रखना है। कवक, मैंने कहा कवक, कवक में आ रहा है कब। जैसे एक पति अपनी पत्नी को बार बार बोलते रहता है, तुम कब जाओगी मायके, कब जाओगी मायके, तो कवक से कब जाओगी, कहां, मायके जाओगी ना, तो माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवक से याद रखना है कब जाओगी मायके, तो मायके से माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। ट्रिक देखिए, अगर आप एक बार ट्रिक पढ़ लेते हो ना तो आप लोग भूलोगे नहीं, याद रहेगा इससे। इसलिए मैंने यानी कि जिसका ट्रिक बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है, जिसके वजह से हड्डी क्या होती है, मजबूत होती है। तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। तो मानव शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन अगर जोड़ा में देखें तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? रक्त जो बनता है ना वो अस्थि मज्जा में बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन जो है शरीर में किसके द्वारा बनता है? तो अग्नाशय के द्वारा बनता है, याद रखिएगा। इंसुलिन जिसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, तो इंसुलिन ये शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा, मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला सवाल है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। वंशानुगत रोग क्या होता है? एक वंश से दूसरे वंश में गया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो रोग जाता है ना उसी को बोलते हैं वंशानुगत। एक पीढ़ी मतलब क्या, माने माता पिता का रोग उसके बच्चा में जाना, उसी को बोलते हैं वंशागत रोग। तो दो प्रमुख वंशागत रोग है, एक वो है वर्धांतता और एक वो है हीमोफीलिया। समझ गए ना? वर्धांतता में क्या होता है, उसके आंख में प्रॉब्लम होती है, और हीमोफीलिया मैंने आपको बताया कि खून की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, और हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यह भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था। अगला सवाल है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन? तो याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियां सांस लेती है। तो मछली ना गिल्स के द्वारा सांस लेता है। कैसे लेता है? तो गिल्स क्या करता है, जैसे मछली आपको पता होगा कि वो जले में रहता है, तो जल में होता है, देखिए जल का सूत्र जानते होंगे H2O, तो जल में ये ऑक्सीजन होता है। तो मछली क्या करता है, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन ही लेता है, सांस गिल्स के द्वारा लेता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए ये गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है विटामिन ए? गाजर में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस, इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर कौन कौन से सहजीवी? तो कवक और शैवाल। कवक और शैवाल यही दोनों मिलके तो लाइकेन बनाता है। और कवक के अध्ययन को मैंने अभी बताया, कब जाओगी मायके, यानी कि मायके से माइकोलॉजी, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। अगर आपको शैवाल का अध्ययन पूछे तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक और शैवाल मिलके ही लाइकेन बनाता है, याद रखिएगा।
अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है कौन? टाइलिन होता है। लार में जो पाया जाता है ना एंजाइम, वो टाइलिन पाया जाता है, याद रखिएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व। हीमोग्लोबिन मैंने अभी आपको बताया, जिसके वजह से रक्त का जो कलर होता है ना, वो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन ये लोहा, यानी कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और आयरन किस में पाया जाता है? पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, मतलब आयरन पाया जाता है। अगला सवाल है, प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। प्रोटीन का जो पाचन होता है ना, छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड, जिसको कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी, 1984 में हुआ था, जिसमें पूरा गैस जो है फैल गया था। इस रिसाव में कौन सा गैस हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, जो कि भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। अगला क्वेश्चन है, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसको? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को, और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को कहते हैं। तो काला हीरा तथा काला सीसा किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछें तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं, और काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि माने सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो कान में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अस्टेपिस। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेपिस की हड्डी, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रिनल। एड्रिनल को ना जी जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये क्या होता है? मैंने अभी बताया था पिछले कुछ क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ये लाल कलर में ज्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अगला सवाल है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और ये जो लाइसोसोम है ना, ये एकल झिल्ली से बनी होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की क्या कहा जाता है? थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको कहते हैं क्या? द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी। इसमें ये जो किसका किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन होता है तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है, जिसको बोलते हैं एलपीजी, ये होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण, याद रखिएगा। और ये जो ना हमारे घरों में जो लाल सिलेंडर होता है, जिस पर खाना बनता है हमारे घरों में, उसमें होता है ये एलपीजी होता है। और ये भी पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ जो सवाल बनते हैं, कि जो एलपीजी गैस होता है उसमें कौन सा एक पदार्थ मिलाया जाता है? एक गैस मिलाया जाता है, यानी कि जिसके वजह से उसमें जो आता है ना, जैसे जब गैस लीक करता है तो उससे बदबू निकलता है, यानी कि गैस से सुगंध निकलती है, स्मेल आता है। किसके कारण? तो एलपीजी में मरकैप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टेन। उसी के कारण उससे निकलता है क्या? महक निकलती है, सुगंध निकलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, डीएनए और आरएनए ये होता है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो मानव के शरीर का जो तापमान होता है, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। किसका? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए, मनुष्य में लिंग का निर्धारण का मतलब होता है कि जो मां के गर्भ से जो जन्म लेगा बच्चा,
वो लड़का होगा कि लड़की, लिंग का मतलब होता है लड़का या लड़की। तो ये कौन, यानी कि ये जो है कौन निर्धारित करता है कि जो जन्म लेगा बच्चा वो लड़का होगा कि लड़की होगा? माता करता है कि पिता करता है? तो याद रखिएगा पिता। पिता मतलब पुरुष के क्रोमोसोम यानी कि लिंग का निर्धारण करते हैं, स्त्री का नहीं करते। देखिए मैंने कहा स्त्री के पास होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र, और पुरुष के पास होता है एक्स वाई गुणसूत्र होता है। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र रहेगा तो लड़का पैदा हो, सॉरी लड़की पैदा होगी। अगर एक्स वाई गुणसूत्र होगा ना तो लड़का पैदा होगा। अब जब क्या होगा कि दोनों के जब संयोग होगा ना तो लड़की के पास क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो लड़की अपना एक्स से ना देगी तो एक्स दे दी। अब लड़का अगर एक्स देगा तो क्या होगा, अगर लड़का एक्स देगा तो यहाँ पे लड़की पैदा लेगी। अगर लड़का यहाँ पे क्या देगा, बाई देगा, एक्स बाई हो जाएगा, तब यहाँ पे लड़का पैदा होगा। यानी कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसका निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। तो शरीर में लगभग 639 मांसपेशी होती है। शरीर में मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है? 639 होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामेल। एनामेल जो कि दांत की हड्डी होती है ना, उसी में होता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी, वो शुतुरमुर्ग होता है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी, और इसी का जो है कोशिका सबसे बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का। अगला सवाल है क्या, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। अस्थि का मतलब अभी मैंने बताया हड्डी होती है। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होती है। कितनी होती है? 8 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो बुल्फिया। अगर सबसे बड़ा पुष्प पूछे तो वो होता है रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा बुल्फिया। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठक है। मैंने बताया ना पुरुष में कौन कौन सा, एक्स वाई। अगर पूछे जो स्त्री होता है उसका एक्स एक्स होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किससे? जल से। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना उसमें ऑक्सीजन जल से मिलता है। किससे मिलता है? जल से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना उसमें आवश्यक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो पौधे जो उपयोग करते हैं गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और हमको ऑक्सीजन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है, जिसको कहते हैं डायबिटीज कहते हैं। अगला सवाल है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्ती होता है। माने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पत्ती में ही बनता है, याद रखिएगा, क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है और पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो कृत्रिम हृदय का। तो जो ब्रोंकाइटिस होता है ये एक कृत्रिम हृदय का रोग होता है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अगला सवाल है और आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पता यानी कि पाता है तब क्या होगा? तो देखिए जब एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाएगा ना तो उसमें 22 + 22 होगा। क्या होगा? 22 + 22। अगर अपने माता से पाएगा तो 22 प्लस में x होगा, याद रखिएगा। तो ये थे वन लाइनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके के और भी क्लास को करने के लिए, ये तो क्लास 1 था, अभी आगे आगे देखो आप हमारे चैनल पे होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टाइम भी बचत होता है। एक लाइन में क्वेश्चन पढ़ो, एक लाइन में उसका आंसर दो, तो बहुत ही मजा भी आएगा आप लोगों को पढ़ने में भी, और जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है, मुझे पता है। तो आप लोग ना इस क्लास को जरूर फॉलो करिएगा, और अगला क्लास को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।